सो हेलो एवरीवन, आई होप आप मेरे साथ पढ़ रहे हो रोज़ और प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी री क्लियर करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमें दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो तो हम उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। नहीं आना समझ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास या तो ऐसे था y सिर्फ साइन x था, तो हम डिफरेंशिएशन करते थे, फॉर्मूला लगाते थे, सीधा इसको साइन को कॉस लिख देते थे। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, अब यहाँ पे प्लस नहीं है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में प्लस होता, साइन प्लस कॉस होता, तो रूल क्या था, डिफरेंशिएशन को हम दोनों में बांट देते हैं, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं वो देखेंगे हम आज। ठीक है, ऐसी डिवीज़न के लिए भी, चाहे साइन एक्स कोस एक्स हो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो, कहने का मतलब है वेरिएबल एक्स वेरिएबल अपने ही एक्स वेरिएबल के एक फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देखो, मैं ना आप इसको रिप्रेजेंट करूँगा एफ एक्स जी एक्स और पी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, आप बोलोगे ये एफ एक्स जी एक्स पी एक्स देख के तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं होता। मैथमेटिशियंस होते हैं एकदम आलसी। ठीक है, तो उनको बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन को एक छोटे छोटे नाम देने में मज़ा आता है, और नाम ऐसे कि मीनिंगफुल भी हों। जैसे कि एफ एक्स से आपको पता लग रहा है एक एक्स वेरिएबल का फंक्शन इक्वेशन है। ठीक है, जी वेरिएबल की इक्वेशन है जिसका नाम है जी, एक्स वेरिएबल की इक्वेशन है जिसका नाम है पी। ठीक है, अब भाई सबको ही एफ एक्स क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि अलग अलग है, हम एक ही टाइम पे यूज़ करेंगे इनको, इसलिए हमें अलग अलग नाम की ज़रूरत पड़ रही है। एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए जी एक्स होगा हमारा एफ एक्स। हम एक्स स्क्वायर को बोलेंगे एफ एक्स। ठीक है, साइन एक्स को बोलेंगे जी एक्स, कॉस एक्स को क्या बोलेंगे हम, पी एक्स। ठीक है, अभी के लिए मैंने नाम रख दिया है, कुछ भी रख सकते हैं हम नाम फंक्शंस का। ठीक है, अंदर वही वेरिएबल जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या क्या आना चाहिए बताओ, प्रैक्टिस करिए ना। एक्स स्क्वायर का क्या होना चाहिए, 2x। ठीक है, जी एक्स का क्या होना चाहिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, पी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आना चाहिए, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, नहीं साइन एक्स नहीं, माइनस साइन एक्स। अच्छा ठीक बोला है, चलो वेरी गुड, पढ़ रहे हो जाएगी क्लियरली। ठीक है, तो y इक्वल्स टू में देखो जी एक्स इंटू पी एक्स कैसे लिखा है मैंने, जो हम पहली वाली इक्वेशन को ले रहे थे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, y पहले क्वेश्चन में था हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स को हमने क्या लिख दिया है, जी एक्स लिख दिया है, कॉस एक्स को हमने नाम रख दिया है पी एक्स। तो सिर्फ नाम उनको बड़ा बड़ा लिखने की जगह पे हम छोटे छोटे नाम रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो हमें स्टेप्स लर्न होने चाहिए। एक मतलब छोटा सा ही स्टेप है, फॉर्मूला कह लो, स्टेप कह लो। तो अभी ज़्यादातर M3 में ना हम स्टेप्स पढ़ेंगे। जैसे एक डिश को बनाने के हमें स्टेप्स पता होने चाहिए ना, रेसिपी के लिए रेसिपी पता होनी चाहिए, वैसे ही ज़्यादातर इसमें स्टेप्स आएंगे, आपको स्टेप्स लर्न करना है। ठीक है, तो जैसे अब हाँ एक चीज़ नई चीज़ देखो, मैथमेटिशियंस इतने आलसी हैं कि इस dy/dx के लिए भी एक शॉर्टकट बना दिया कि भैया नाम के ऊपर सीधा ऐसे छोटा सा डंडा लगा दो। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि y ना डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म है। ठीक है, तो हम dy/dx की जगह सीधा y डैश भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर f का सिंपल f है तो इसका मतलब है नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दूँ ना एफ एक्स के ऊपर, इसका मतलब है डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ ना लिखने में इजी कर देती है और हमें आलस नहीं आता। मतलब आलस तो वैसे ही भरा रहता है लेकिन लिखने में मज़ा आता है फिर जल्दी जल्दी। तो dy/dx को अब हम y हमारे पास जी एक्स पी एक्स था। ठीक है, जी एक्स हमने एक फंक्शन को डिनोट कर दिया है, पी एक्स हमने एक फंक्शन को डिनोट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरल। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के लिए किसी भी एक फंक्शन को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में अब जो बचा हुआ फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे,
और दूसरे वाले को एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। ठीक है, एडिशन हो रहा है दोनों का। कहने का मतलब क्या है, दो फंक्शन थे, हमें उन दोनों को क्या करना है, हमें इस पूरे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो इक्वेशन बन रही है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो भैया एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज़ लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस ये पहले वाले को जिसको हमने डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको एज इट इज़ लिख दो, इनटू दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। देखो कितना काम हो रहा है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखने में और डी वाई बाई डी एक्स लिखने में कितना थोड़ा ऑड सा लगता है, ये छोटा सा डैश लगाने पे वापस से क्लीन हो जाता है ना। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके साथ। देखो, तो अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो जैसे y था हमारे पास जी एक्स इंटू पी एक्स, यानी जी एक्स को हम साइन एक्स को हमने जी एक्स लिख दिया था और कॉस एक्स को पी एक्स। तो इस पूरी टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को छोटे छोटे नाम दे दिए। हमें पता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं और पहले वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अब हमें सीधा सीधा जो पहले वाला फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट कर दो इनटू दिस, दूसरा वाला फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट कर दो इनटू पहले वाला फंक्शन, प्लस साइन बीच में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा प्लस आएगा अभी इनमें यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से फॉर्मूला है ये कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये याद रखना है। याद सिंपल है यार, पहले वाला डिफरेंशिएट, दूसरे वाला एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में, प्लस पहले वाला एज इट इज़ दूसरे वाला मल्टीप्लिकेशन में। अब ये आगे पीछे भी कर सकते हो यार। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देख के ही अब याद हो जाए। ठीक है, और मेरे बोलने से पहले ही आप बोल के अपने दिमाग में चीज़ों को करोगे कि हाँ अब ये बोलने वाला है, तो वो तो एकदम ही सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो हमने कैसे किया इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ रखा है हमने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएंगे। ऐसे ही साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ये मत बोलना भैया नेगेटिव आ रहा है, आपने बोला था प्लस रखना है। भाई प्लस हमने रखा था, लेकिन कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव आता है ना फॉर्मूले से, तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके अब माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक चीज़ और देखो यार, अब हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग स्मार्ट हो यार। ठीक है, M3 में हम ये चीज़ का सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं बनाएंगे अनलेस आपको नहीं आता हो और आपको लेंथ बनानी हो। ठीक है, तो ये देखो, अगर ऐसे होता मैं क्या करता, मैं देखता मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस मतलब इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, दूसरा वाला एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस मैंने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया था, इसका। अब इसका करूँगा, इसका क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस गायब होके माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी ये कैमरे में देख के लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये वाई डैश है, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना है यार हमें। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि फिर वैसे ही मैथ्स कॉम्प्लेक्स लगती है। अब इसको सॉल्व करें ऐसे ही यहीं पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को सॉल्व करते हैं। क्या बोला था मैंने, पहले कोई भी फंक्शन उठा लो, पहले चलो आप इजी वाला सोचते हो, वैसे तो दोनों ही इजी हैं यहाँ पे। चलो पहले मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स, पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। ओ सॉरी, ये इक्वल नहीं है इसके, ये वाई डैश के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया है ना यार, तो डिफरेंशिएट होके यहाँ पे वाई डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरा एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, दूसरा एज इट इज़, प्लस अब जिसको डिफरेंशिएट नहीं करा अब उसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे, क्या आएगा 2x पावर 1 हो जाएगी माइनस 1 होके 2 में से। ठीक है भाई, पिछली वाली वीडियो देखनी थी, 2x। और अब क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे साइन एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है,
ऐसे ही चलो इसके मैं आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए अब आप इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल हैं इंडिविजुअली, अगर देखो तो एक एक का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना कैसे, एक बार इसको डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन में ये एज इट इज़, फिर इसको प्लस में ये डिफरेंशिएशन, इसका ये डिफरेंशिएशन इनटू में दिस एज इट इज़, ठीक है। ऐसे ही करना। अब आपको एक चीज़ ये मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि चेन रूल के बेसिस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। अब देखो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे है क्योंकि देखने में कितना डरावना लगता है, ये वाला e⁴ इंटू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y, ठीक है। लेकिन ये हम इसको देखो इजी कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट कर पाओगे बाद में, लेकिन अभी देखो इजी कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ कि मैंने जैसे चेन रूल बताया था, मतलब कि आप सबसे बाहर की तरफ से देखते चलोगे कि फंक्शन कौन सा है और उस हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बाहर फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, e⁴ में ना सब कुछ वेरिएबल, तो e⁴ वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उस हिसाब से क्या बनना चाहिए, एज इट इज़ e⁴x आता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं हम e⁴ साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ना ये एक्स का है, साइन का नहीं है, ठीक है, डिफरेंस होता है। बट अगर e⁴x होता तो हम e⁴x लिखते, लेकिन e⁴ में x नहीं है ना, कुछ और टर्म है, तो हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा इनटू में डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 4 साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो डिफरेंशिएशन के सीधा बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू e⁴ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, यानी कि d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का। अब इसमें सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, साइन का है ना, साइन के अंदर बाकी सब आ रहा है ना, तो हम साइन वाला डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस के लिए हम लिख देंगे कॉस अंदर वाला एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो हम यहाँ पे रुक जाते, लेकिन अब फंक्शन के अंदर भी कुछ है तो अब उसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। आंसर, फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको और अच्छे से लिखना है क्योंकि 4 और 2 मल्टीप्लाई में है, ये कॉस भी है, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। e को हम एंड में लिखते हैं क्योंकि फिर ये गैप अच्छा नहीं लग रहा ना। कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, e⁴ साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेना, फिर तीसरी बार भी देख लेना, नहीं समझ में आए तो, क्योंकि ये समझ में आ गया ना फिर आपको बहुत कुछ दिमाग खुल जाएगा। तो देखो हम ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो एक और तरीका है, साइन सबसे छोटे फंक्शन को जो आपको फॉर्मूला जिसका याद है उसको एक और वेरिएबल मान लो, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, वाई मान लो, साइन वाई का पता है, दूसरा वेरिएबल मान लो। अब e⁴z का हमें नहीं पता है, हमें तो e⁴ सिंपल p का पता होता है ना। तो आप देखो यहाँ पे p है हमारा 4z, z है हमारा साइन y, y है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो हमें तो लेकिन f(x) को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे है p, तो हम क्या करेंगे, तो देखो जब हम e⁴ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये d है थोड़ा अजीब बन गया है, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला तो लगा सकते हैं क्योंकि p वेरिएबल है यहाँ पे। अगर होता है देखो
अगर ऐसा होता ना e की पावर 4 5 6 10 11 12 13 कुछ भी होता, तो ये क्योंकि ये कांस्टेंट एक नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएशन होके इसका आंसर क्या आता है 0। मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन यहाँ पे p वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है 4z है, p इक्वल्स टू 4z है, z क्या है साइन y है, y क्या है एक्स स्क्वायर। तो मतलब p जो है हमारा वो इससे 4 साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ई की पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, ई की पावर, अब डिफरेंशिएट करेंगे पी को, पावर में जो वेरिएबल थी, ठीक है। अब फिर डी पी क्या है 4z है, लिख दिया 4z, इसको डिफरेंशिएट करा 4 बाहर और डी जेड बाई एक्स। जेड क्या था, जेड भी वेरिएबल था, एक्स पे डिपेंड, ये साइन वाई था, जेड साइन वाई था, तो जेड साइन वाई था, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अभी हमें एक्स, जब तक एक्स नहीं आता था तब तक हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी टर्म्स को मैं मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिख रहा हूँ। फिर वाई क्या था, वाई एक्स स्क्वायर था, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या था डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब बोलोगे भैया ई की पावर पी डॉट 4 कॉस वाई डॉट 2x, और कहाँ ये दोनों सेम थोड़ी है, सेम है। देखो भाई p को हमने क्या लिया था, ये e की पावर p, इस पूरे को हमने e की पावर p लिखा था, तो p क्या हो जाएगा, p ये पूरा हो जाएगा ना 4 साइन एक्स स्क्वायर, तो ये e की पावर p यही तो लिखा हुआ है, e की पावर p, ये e की पावर 4 साइन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही y की वैल्यू भी डालोगे ना, तो y क्या था, y एक्स स्क्वायर था, हाँ y एक्स स्क्वायर था। मतलब सबको हमने वेरिएबल्स को p को y को वापस से x की टर्म में चेंज कर देना, और ये 4 2 8 हो जाएगा और x एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा, ओए मैंने x नहीं लिखा, आई एम सॉरी, ये x भी तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में आगे, ये x आएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, तो 4 2 8 8 x कॉस y हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और e की पावर में p, ये सारा ही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से सेम आएगा, और एक्चुअली दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया है, यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअल लॉजिक समझा दिया कि इसका वर्किंग ऐसा है, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे डिवीज़न पे।